नमस्कार। राज न्यूज कोटपुतली में आपका स्वागत है। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद जहां पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है, वहीं आज कोटपुतली में भी सावन के पहले सोमवार को सुबह से बारिश का दौर जारी रहा, जिसके बाद करीब 2 घंटे हुई झमाझम बारिश से दिल्ली जयपुर हाईवे से कस्बे की मुख्य सड़कों सहित निचले हिस्सों में पानी भर गया। बारिश के पानी से आवागमन में दिक्कत आने लगी। वहीं कस्बे की कॉलोनियां व वार्डों में पानी भरने से नगर परिषद की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। नगर परिषद ने छोटे बड़े नालों की समय रहते सफाई नहीं करने से पूरा बारिश का पानी कस्बे में सिमट कर रह गया। वैसे कोटपुतली में पहले से ही हालात बहुत ख़राब है, ऊपर से बारिश आने से प्रशासन व नगर परिषद के दावों की पोल और खुल जाती है। वहीं कोटपुतली के गौरव पथ के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। गौरव पथ से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दुपहिया वाहनों और चौपहिया वाहनों भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। गहरे खड्डे व गाड़ियों को चलने में परेशानियां आ रही हैं। वहीं स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ ही सावन के पहले सोमवार की बारिश में काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं एडवोकेट प्रभा अग्रवाल कई संस्थाओं के सदस्य हूँ। समाज सेवा में मेरी विशेष रुचि है। सही बात तो ये है कि इधर साल भर से कोटपुतली क्षेत्र समस्याओं का गढ़ बना हुआ है। कोई एक समस्या हो तो उठाई जाए, यहाँ तो रोज की ही समस्याएं हैं। साल भर पहले मास्टर प्लान लागू हुआ, उसमें इन सड़कों यहाँ से अतिक्रमण के नाम पे लोगों की संरचनाओं को हटाया गया, लेकिन बस संरचनाओं को हटाने की यहाँ के प्रशासन को बहुत जल्दी थी। उसके बाद में आज तक रोडों की व्यवस्था नहीं हुई, नालियों की व्यवस्था नहीं हुई, नालों में मलबा भरा पड़ा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे बारिश का दौर शुरू हुआ है। अभी 2 ही बार बारिश बरसी है। उस 2 दिन की बारिश ने हमारे कोटपुतली को बिल्कुल तलैया बना दिया। अभी जस्ट एडीएम मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए नगर पालिका से पुतली कट की बात करते हैं अपन सबसे पहले। इसके ऊपर हमारे कोटपुतली क्षेत्र के मोस्टली ज्यादातर ऑफिस मिलेंगे आपको। हमारे एडीएम साहब, एडिशनल साहब, आपके पंचायत समिति आ गई, आपके सारे कोर्ट्स आ गए, आपके थाना आ गया, यहाँ पे एडिशनल ऑफिस आ गया, आपका आरटीओ ऑफिस आ गया, यानी ज्यादातर ऑफिस आपको इस वाले रास्ते पे मिलेंगे। और इसकी आज हालत ये है, कहने को तो ये गौरव पथ कहलाता है। दुनिया भर का इतना बजट यहाँ पास हुआ था, लेकिन यहाँ लीपा पोती करके 3-3 इंच का भी इस पे नहीं माल डाला गया कि बनने के 6 महीने बाद ही 1-1 फुट के खड्डे हो गए थे। 2-3 बार हम लोगों ने कंप्लेन की है, तो खड्डे भर देते हैं, लीपा पोती कर देते हैं, पेचिंग कर देते हैं। उसके बाद में आज स्थिति ये हो रही है कि 1-1 फुट के खड्डे हैं, बारिश का पानी उसमें भरा हुआ है, लोगों को खड्डों का पता नहीं चल रहा है। कितनी बाइक्स, कितने 2 व्हीलर्स इसके अंदर गिर चुके हैं, बड़ी 4 व्हीलर्स के पहिए उसमें धस के वहां पे रुके हुए हैं। मतलब मौत का कुआं ये रोड बना हुआ है कि जाके आदमी राजी खुशी अपने घर आ जाए तो समझे। मतलब एक नेग्लिजेंसी का रिकॉर्ड टूट चुका है कोटपुतली में। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो यहाँ पे चाहे नगर परिषद हो, चाहे यहाँ के लाइबल पर्सन हो, चाहे यहाँ का पक्ष हो, चाहे यहाँ का विपक्ष हो, सिर्फ सुनहरी ख्वाब दिखाने वाले लोग हैं। इनकी जितनी भी योजनाएं बनती हैं वो सिर्फ पेपर्स और फाइल्स में बनती हैं। धरातल पे मुझे तो आज तक एक भी इनकी योजना सफल होती नजर नहीं आ रही है। मास्टर प्लान लागू किया, किसी भी, आज ये समझ लीजिए कोटपुतली इसलिए चल रहा है। क्या ये ऐसे जयपुर, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस तरह हो जाता कि आप अतिक्रमण हटा दे रहे हो और उसके बाद में आपके पास कोई प्लान नहीं है रोड बनवाने का? आज कोटपुतली के 3 बड़े रोडों के ऊपर केवल 14 या 16 संरचनाओं पे स्टे होने की वजह से तीनों रोडों की दुर्दशा हो रही है। क्या ये आपकी लाइबिलिटी नहीं है? आप नहीं, वो 16 जगह छोड़ दीजिए, बाकी का तो आप बनाइए। अब इस समय कीचड़ की जो स्थिति हो रही है, मलबे में लोग चल नहीं, सीवर लाइन की बातें कर रहे हैं, कल्पनाओं में जी रहे हैं कि कब सीवर लाइन बनेंगे। जो वर्तमान की स्थिति उनको तो संभालिए आप। आपसे ये रोड तो साफ हो नहीं रहे हैं। आपसे जो पहले से नाले बने हैं, जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम का मुख्य आधार है नाला, वो आपसे साफ हो नहीं रहा है। आज कहाँ कुमारों के मोहल्ले में आप चले जाइए, वहां के लोगों का एक बारिश आ जाती है, नींद उड़ जाती है, लोगों के 2-2 फुट 3-3 फुट पानी घरों में घुस जाता है। और सिर्फ किस लिए? क्योंकि जो हाईवे पे नाला बना हो उसकी सफाई इनसे नहीं होती है। जो मेन मुद्दा है, बीमारी की जड़ है, वो समस्या ये कभी खत्म नहीं करते हैं। ये लोग तो सपने दिखा देते हैं, हाँ जी साहब सीवर लाइन बनेगी, हाँ जी कोटपुतली जिला बनेगा। अरे तुमने तहसील ही नहीं छोड़ा इसको। तहसील स्तर की सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं आज की स्थिति में। हजारों लोग, कितने लोग मेरे पास आ रहे हैं। ये बारिश नहीं हुई थी उससे पहले इस वाले
गौरव पथ वाले रोड के लिए कितने लोग आए कि मैडम 1-1 फुट के खड्डे हो रहे हैं, आप मुद्दे उठाती रहते, प्लीज इसको उठाइए। उस रोड की हालत आप देखिए, वो मुद्दा उठता है, वो खड्डे भरे जाते, उससे पहले ये बारिश आके इसने तो सारा ही काम खराब कर दिया। नालों को आप देखिए कैसे भरा पड़ा है। ये सब प्लान्स नगर परिषद आज इतना टैक्स ले रही है, आज इतना पैसा इनके पास भरा पड़ा है, क्या जनता के लिए क्या कर रहे हैं, कोटपुतली की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, मुझे जवाब देंगे। अजी बच्चे नहीं बड़े गिर जाएं। अभी वो पहली इसकी बारिश थी, मैं स्कूटी लेके एडीएम साहब के, मेरी कोई फाइल थी वहां, मुझे जाना था, वहां मैंने स्कूटी को थोड़ी देर तो पानी में घुसाई, लास्ट में डर लगा कि देखा मेरे से आगे पहले लोग गिर रहे हैं, तो मैंने तो स्कूटी वहीं खड़ी की, एक स्कूल बस में चढ़ के मैं एडीएम साहब क्या पहुंची। इससे ज्यादा दुर्दशा इस शहर की क्या होगी? क्या हर किसी के घर में 4 व्हीलर है क्या वो 4 व्हीलर लेके ही घूमता रहेगा क्या? गरीब जनता कहाँ जाएगी? इसको श्रेय किसका देगा? यहाँ पक्ष भी मरा हुआ है, विपक्ष भी मरा हुआ है। कहने को तो यहाँ के गृह मंत्री हैं, मेरे को बड़ा खौफ तो हो रहा है कि गृह मंत्री जी ने यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने जो भी किया होगा अपने लिए किया होगा, यहाँ की जनता को ना ये साफ रोड दे सके, ना यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ये सही कर, यहाँ की लाइट व्यवस्था को ये ठीक कर सके, ना यहाँ की जल व्यवस्था को ये ठीक करके, सीवर लाइन को लेके क्या रोएंगे? पहले इन चीजों को तो ठीक करिए आप लोग, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जनता मर रही है, क्या करेंगे? कोई भी प्लान, किसी भी तरह का कोई सिस्टम लागू किया जाता है, उसके लिए एक प्लान बनता है। इन्होंने मास्टर प्लान के लिए जैसे सपना देख लिया कि रोड चौड़े कर दिए, सपना देखा और आके इन्होंने इनके, क्योंकि जेसीबी तो घर की थी इनकी, तोड़ दिया इन्होंने पहले प्लान किया क्या कि ये तोड़ने के बाद में रोड कैसे बनेंगे, इनका क्या व्यवस्था होगी, कितना समय इसके अंदर लगेगा। जनता है जिनके इन्होंने रोजगार खत्म कर दिया। आपको भी पता है जहां जहां ये मास्टर प्लान लागू हुआ वो पूरा कॉमर्शियल एरिया है, सब दोनों तरफ उनके दुकानें बनी हुई थी। आज किसी बंदे की 5 फुट की जमीन दुकान बची हुई है तो वो इस रोड नहीं बन रहा जब तक वो इंतजार में बैठा है कि मैं इसको कैसे बनाऊं, क्या करेंगे। कभी कहते हैं सीवर लाइन बगल से निकालेंगे, कभी कहते हैं पहले पाइप लाइन डालेंगे, इनका कोई प्लान ही नहीं है। जनता इतनी अंधेरे में है कि जब बैठ के 4 लोग बात करते पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या सिस्टम लागू होगा। मेरे को तो एक समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये क्या दुनिया को मैसेज देना चाह रहा है। मतलब इन्होंने बीच में डिवाइडर बना दिया, उसको रंग पोत सब कुछ कर दिया कि बड़ा कलरफुल उसको बना दिया। डिवाइडर को जनता देखेगी, डिवाइडर पे चढ़ के जाएगी या उसके सौंदर्यकरण पे उसकी उनको पिक खिंचवानी है, उनको तो रोड पे चलना है। रोड को तो इनको बीच में भी मैंने सजेशन दिया था, मुद्दा उठाया था जब जनता की आवाज आई, जब कह रहे आप कच्चा पक्का कोई तो चलने लायक तो रोड बना दो भाई। आप डामरीकृत नहीं कर रहे हो, आप सीमेंटेड नहीं कर रहे हो, आपकी प्लानिंग नहीं बन रही है, आपसे स्टेन नहीं टूटा है, आप या कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। अरे कम से कम चलने लायक तो रोड बना दो। आपके पास पूरी एजेंसी है काम करने वाली। वो कंक्रीट के लिए उनको कहा कि साहब खड्डे बनाओ तो वो इतने बड़ी वाली कंक्रीट गिरा दी कि सारे रोज टायर पंक्चर होते, रोज ठोकर खा के लोग गिरते, जूते टूट रहे, जनता। अरे क्या है ये लोग? मैं तो यही नहीं समझ पा रही रियल में। मुझे कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों के थोड़ा बहुत भी सोचने विचारने की क्षमता है कि नहीं इनमें।